अमेरिका का थिंक टैंक जोर शोर से भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की वकालत कर रहा है। उनका तर्क है कि अगर अभी भारत को नहीं रोका गया तो भविष्य में भारत चीन से भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। जिस रफ्तार से भारत तरक्की कर रहा है, अगले 5 से 10 सालों में वह चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका के समकक्ष आ सकता है। तब भारत को काबू में करना बेहद मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उन पर अभी से प्रतिबंध लगाना जरूरी है। अमेरिका, जो पूरी दुनिया को हार्वर्ड के अर्थशास्त्रियों की धौंस देता है, क्या उसके अर्थशास्त्री यह नहीं समझ पाए कि भारत पर प्रतिबंध लगाने से आखिर उसका क्या नुकसान होगा? अब भारत 1960 का भारत नहीं है, जिसे अपनी जनता को खिलाने के लिए विदेशों से अनाज मंगवाना पड़ता था। भारत मुख्य रूप से तेल का आयात करता है, जो वह हर हाल में रूस, यूएई और ईरान से हासिल कर लेगा। वैसे भी भारत अगले 1-2 साल में तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने वाला है। हथियारों के मामले में भारत लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। यह भी कहा जा रहा है कि भारत के पास फाइटर प्लेन नहीं है, लेकिन अगर फाइटर प्लेन की जरूरत पड़ी तो रूस मदद करेगा। फिर भी डिफेंस विशेषज्ञों का कहना है कि जब हमारे पास दुनिया की बेहतरीन मिसाइलें हैं, तो हमें अपने पायलटों को जोखिम में डालकर दुश्मन के इलाके में क्यों भेजना? हम तो मिसाइलों से दुश्मन पर सटीक हमला कर यहीं से उसे नरक का रास्ता दिखा सकते हैं। इसके अलावा भारत द्वारा विकसित किए गए ड्रोन भी दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन हैं, जो आसानी से फाइटर प्लेन्स की जगह ले सकते हैं। और रही बात चीन के क्षेत्र की जासूसी करने की, तो हमारे सैटेलाइट्स ये काम पहले से ही बखूबी कर रहे हैं। तेल और हथियारों को छोड़ दें तो भारत का मुख्य आयात इलेक्ट्रॉनिक सामान का है, जिसे देश के नए स्टार्टअप्स आसानी से यहीं विकसित कर सकते हैं। जब तक यह पूरी तरह नहीं हो पाता, तब तक चीन से यह सामान मंगवाने का विकल्प खुला है। अपनी जरूरत के अनुसार सेमीकंडक्टर चिप्स भी भारत में बनने लगे हैं। कई क्षेत्रों में भारत पहले से ही दुनिया में अग्रणी है, जिसमें मिसाइलें, आईटी और युवा श्रम शक्ति शामिल है। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और रिन्यूएबल एनर्जी में भी भारत अग्रणी भूमिका निभा रहा है। तो सोचो, भारत पर प्रतिबंध लगाकर तुम उसका क्या बिगाड़ लोगे? बल्कि अगर भारत रूस, अफ्रीका, ब्राजील और अरब जगत के साथ हो गया, तो अमेरिका और उसके पश्चिमी साथी देशों की हालत खराब हो जाएगी। ब्रिक्स की मुद्रा और भारत का यूपीआई मिलकर डॉलर के लिए नासूर साबित होंगे और 75 वर्षों से दुनिया पर राज करने वाले डॉलर की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं रह जाएगी। तो लगाओ, लगाओ, भारत पर प्रतिबंध लगाओ और अपनी बर्बादी का तमाशा देखो।